हाय गाइस, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको मेरा वीडियो भाए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्त, मेरा आज का टॉपिक यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड है। उससे पहले मैं कुछ प्रतिभाशाली बच्चे का नाम लेना चाहता हूं जो कमेंट करके लगभग हर बार जवाब देते हैं। उसका नाम का पिटारा मैं खोल रहा हूं। देखिए उसका क्या क्या नाम है। जुब्बेर, अंकित, रब्बानी, उरियन, टौकी, रामजी, दिल जले, सोनू राज, दिल जल गया लगता है, ओ खुशी कुमारी, रिया, वाजिद, हिना, गुफरान और मुस्कान। ये सभी बच्चों ने कमेंट करके सही जवाब दिया। अब देखो मैं इसके नाम को थोड़ा सा रख देता हूं बगल में। दोस्त, मेरा आज का टॉपिक यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड है। गाइज, आप कहिएगा कि आज मेरे हाथ में मार्कर नहीं है तो कैसे पढ़ाएगा? तो गाइज, मैं पढ़ाने से पहले आपका थोड़ा सा इटो मूड जो है ना फ्रेश कर देते हैं। तब हम यहाँ मार्कर रखे हैं, उठाएंगे और फिर धक्का धक चलेगा गाड़ी मेरा। तो सुनिए गाइज, आज का जो टॉपिक है वो तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन आपका मनोरंजन का जो टॉपिक है एक छोटा सा स्टोरी है। स्टोरी इस तरह है गाइज कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, और वो बुढ़िया जो थी नंबर 1 की झगड़ेलू थी, यानी झगड़ा करने में नंबर 1। देखिए नंबर 1 हर चीज में होता है ना, तो बूढ़ी माता झगड़ा करने में नंबर 1 थी। पूरा गांव वाला उससे परेशान था। वो बुढ़िया ऐसी थी कि जिस दिन लड़ाई नहीं करती थी तो खाना हजम नहीं होता था। बुढ़िया से सारे गांव वाले परेशान थे। अब ऐसा होता था कि अगर बकरी जुगाली करती थी तो बूढ़ी माता कहती थी कि तुम्हारा बकरी हमको मुंह दूस रहा है, और झगड़ा कर बैठती थी। पूरे गांव वाले परेशान थे। उस गांव में एक लड़के का नया नया शादी हुआ। नई नई पुतहू आई तो उसको भी सारा मामले का पता चला बूढ़ी माता का। अब वो पुतहू थोड़ा पढ़ी लिखी थी, थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ी थी और ये इंग्लिश ग्रामर भी बड़ी पढ़ी थी। उसने सोचा कि अब जरा सा बूढ़ी माता को सुधार दिया जाए, कहे कि अब स्वर्ग यात्रा कब कर लेगा तो दिक्कत है, तो पहले ही सुधार देते हैं। तो उस पुतहू ने ठान लिया कि बूढ़ी माता को सुधारना चाहिए। तो पुतहू ने प्लानिंग बनाया घर वाले के साथ, और बूढ़ी माता जो झगड़ेलू बूढ़ी माता थी, झगड़ा करने वाली नंबर 1, उसके घर पर गई और ललकारा, क्या बूढ़ी आज चलो देखते हैं कितना तुम झगड़ा करने में माहिर है। और बूढ़ी तो इसी के ताक में थी। गई और प्लानिंग के अनुसार पुतहू जो थी उसने 2 मचान बनवाया था, और एक मचान जो बनवाया था अपने लिए बनवाया था और एक बूढ़ी माता के लिए बनवाया था। तो अपने वाला जो मचान था ना वो बड़ा मजबूत बनाया था, मोटा मोटा बांस का बनाया था, और बूढ़ी माता का जो बनाया था वो कमजोर लकड़ी का, से अंडी सोजीना ये सब का बनाया था। तो वो जो पुतहू थी वो बूढ़ी माता को बोला कि मैं झगड़ा ऐसे नहीं करूंगा, हम अंग्रेजी वाली हैं, हम ऊपर पे चढ़ के मचान पे चढ़ के झगड़ा करेंगे। तो बूढ़ी माता भी लाठी धर के बोला हम भी कम नहीं हैं, हम भी गंवारी हैं, चलो आज देखते हैं। फिर दोनों मचान पर चढ़ा। अब देखो पुतहू तो जो था वो तो बढ़िया मचान पे चढ़ गई, प्लानिंग था, और बूढ़ी माता तो वो सोजीना वाला कमजोर वाला पे चढ़ गई। और पुतहू जो था प्लानिंग के अनुसार नीचे में बड़ा बड़ा पत्थर भी रख दिया था। अब दोनों चढ़ा। अब पुतहू थोड़ा सा कोई गाली जैसा वर्ड बोल दिया तो बूढ़ी माता को भी गुस्सा चढ़ा, वो भी गाली दिया। अब सोचा वो पुतहू की मचान हिलना चाहिए। सो पुतहू ने तो ऐसे ऐसे किया, तो बूढ़ी माता तो और जोर से ऐसे ऐसे किया। अब पुतहू ने बहुत जोर जोर से ऐसे ऐसे गाली दिया, तो बूढ़ी माता ने पूरा जोर जोर से ऐसे ऐसे उछल उछल कर दिया। तो मचान का जो वो बांस था, बांस नहीं सोजीना का जो लकड़ी था वो हिला, बूढ़ी माता गिरी धड़ाम, पीठ के बल पर निकला हाय राम। बूढ़ी माता ने कसम खाया कि अब किसी झगड़ा नहीं करेंगे। सो गाइस, आप भी किसी झगड़ा नहीं कीजिए, प्रेम से जिए। और आइए अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड।
टॉपिक शुरू होने से पहले गाइस हम आपको एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे कि मैं क्यों भूखा हूँ, मैं क्यों भूखा हूँ। ध्यान से देखना। तो आप कहिएगा कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाई है, जिसको हम लोग क्यों करते हैं, जैसे हाउ है, कैसे, जैसे वेयर है, कहाँ, जैसे व्हाट है, क्या। तो ये सब क्वेश्चन वर्ड है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन वर्ड का कैसे यूज करें। तो देखो हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्यों है, तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है, तो हम लोग लिखते हैं वाई। अब देखो हाय हूँ है, तो इसके साथ एमिजार लगता है, तो आई के साथ एम लगेगा, तो यहाँ हम लगाते हैं वाई एम। उसके बाद देखो यहाँ सब्जेक्ट लगाते हैं आई, और उसके बाद कंप्लीमेंट लगाते हैं, सॉरी यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह होगा, यहाँ हंगरी। तो गाइस वाई एम आई हंगरी, मैं क्यों भूखा हूं। तो इस पर एक फार्मूला बनता है कि आपके पास जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, आप इसका फार्मूला इस तरह से तैयार करो। ध्यान से देखो कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को डालो, जो भी क्वेश्चन वर्ड रहे, जो भी क्वेश्चन वर्ड रहे आप उसका इस्तेमाल कर दो। सबसे पहले एट फर्स्ट आप क्वेश्चन वर्ड को डालो। उसके बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है, चाहे एम रहे, इज रहे, आर रहे, वाज रहे, वेयर रहे, शैल भी रहे, विल भी रहे, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहे वो डालो। उसके बाद आप सब्जेक्ट डाल दो। अगर आपको नॉट का जरूरत पड़े तो आप नॉट दो, अगर नहीं पड़े तो नहीं दो। और उसके बाद आप कंप्लीमेंट, सी फॉर कंप्लीमेंट दो, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क दो। बस आप ये फार्मूला को फॉलो कर लो और आप इस तरह के चीज से निजात पा सकते हो। तो एक बार समझो फार्मूला क्या है कि क्वेश्चन वर्ड पहले डालो, फिर हेल्पिंग वर्ब डालो, फिर सब्जेक्ट डालो। अगर नॉट का जरूरत पड़े तो नॉट दो, नहीं तो नहीं दो, फिर कंप्लीमेंट दो, और फिर इंट्रोगेटिव मार्क दो। अब जरा एक बात ध्यान देना, अब हम व्हाई, व्हाट, वेयर ये सब का इस्तेमाल प्रश्नवाचक वाक्य में करेंगे। आपके मन में होगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य जो है हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इसको पहचानें। तो देखो गाइस, मैं आपके लिए 3 ट्रिक लाया हूं, और आप 3 ट्रिक की मदद से यह समझ सकते हो कि यह सेंटेंस क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं। अब देखो, जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानोगे तो आप इस 3 ट्रिक का इस्तेमाल करोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए। तो इससे पहले गाइस आपके मन में होगा कि सेंटेंस क्या है, हमने वीडियो में बताया भी है। मैं फिर से आपका एक बार पुनरावृत्ति करना चाहता हूं ताकि आप टॉपिक को बड़े ही मजे से समझ पाओ। तो आपके मन में होगा कि ये सेंटेंस क्या है। अब देखो, अब सेंटेंस मन में होगा तो पूछोगे कि फिर वर्ड क्या है, फिर लेटर क्या है। तो देखो मैंने सारा चीज आपको वीडियो में बताया, फिर भी मैं आपको फिर थोड़ा सा सस्ते अंदाज में इंट्रोड्यूस दे रहा हूं कि देखो, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले आपको यह कहना चाहते हैं कि आपने लेटर पढ़ा होगा। लेटर यानी वर्ण, कि जिसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, जिसको खंड करना संभव नहीं है, जिसको खंड करना संभव नहीं हो, जिसको खंड करना संभव ना हो। जैसे आप ABCD को खंड तो नहीं कर सकते हैं। अब देखो, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है। अब ध्यान देना, अब वर्ड जिसको हम लोग शब्द बोलते हैं, वर्ड हम लोग हिंदी में शब्द बोलते हैं, और इसका डिफिनेशन क्या होता है कि लेटर के मिलने से,
लेटर के मिलने से, लेटर के मिलने से जो सार्थक अर्थ पैदा होता है, जो सार्थक अर्थ पैदा होता है, जो सार्थक अर्थ पैदा होता है। जैसे आप DOG को मिलाते हो तो डॉग बनता है और इसका मतलब कुत्ता होता है, लेकिन आप ODG को मिलाते और इससे कोई मीनिंग नहीं होता, ये सार्थक नहीं है। तो ये डॉग मतलब कुत्ता, ये वर्ड है। अब उसी तरह देखो सेंटेंस जो है ना, जरा सा हम इधर लिखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस देखो क्या है, सेंटेंस ध्यान से समझना। इसमें क्या होगा देखो, लेटर के मिलने से वर्ड बना और सार्थक अर्थ पैदा किया, और सेंटेंस क्या होगा, अब देखो, अब अगर हम सेंटेंस पर आते हैं जिसको हम लोग वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य कैसे बनेगा, वर्ड के मिलने से, वर्ड के मिलने से, वर्ड के मिलने से जो सार्थक अर्थ पैदा होता है, जो सार्थक अर्थ पैदा होता है, जो सार्थक अर्थ पैदा होता है, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। कि वर्ड के मिलने से जो सार्थक अर्थ पैदा होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे देखो, अगर आप लिखते हो आई एम गुड, तो मैं अच्छा हूं, इसको आप सेंटेंस कहिएगा, लेकिन आप लिखिएगा कि गुड, गुड एम आई, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, निरर्थक का ये सेंटेंस नहीं है। तो गाइस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो है इसका कहाँ यूज होगा, आप किस तरह से यूज कीजिएगा। तो इससे पहले हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। तो गाइस हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और उससे पहले हम आते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो हम आपके लिए 3 ट्रिक लाए हैं, हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। देखो सबसे पहले हम ऐसे समझते हैं कि जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाए, देखो गाइस 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं लगभग, एक तो जीनियस स्टूडेंट होते हैं, और एक तो मीडियम क्लास के स्टूडेंट होते हैं, और एक लोअर क्लास के होते हैं। अक्सर टीचर जो होता है ना, जीनियस को देखता है, उसके बाद मीडियम को, लोअर वाला को तो छोड़िए देता है। तो गाइस हम चाहते हैं कि हम तीनों को लाभान्वित करें, लोअर भी लाभान्वित होने से न बचे। तो गाइस इसीलिए हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम 3 ट्रिक लाएं जो तीनों के लिए हो जाए। तो गाइस अब आइए हम आपको समझाते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें। एक तो हम डिफिनेशन से जान जाते हैं कि जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाए, जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाए उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं क्यों भूखा हूं, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं क्यों भूखा हूं, क्यों, मैं क्यों भूखा था, मैं क्यों भूखा रहूंगा, इससे देखो प्रश्न पूछ रहा है। तो जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछे तो आप कहिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो देखो दूसरा ऐसे समझना कि क्वेश्चन वर्ड रहे, जैसे देखो क्यों, कैसे, कहां, ये सब रहे तो आप समझ जाइए। अब देखो जो लोअर क्लास के बच्चे हो इस पर भी समझ में ना आए तो यह ट्रिक अपनाना कि ये चिन्ह रहे, ये चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये इंट्रोगेटिव मार्क का चिन्ह है, और इससे आप भली भांति परिचित होंगे। आप एक प्राणी को जानते होंगे जिसको हम लोग गिलहरी कहते हैं, उसका पूंछ ऐसे ही होता है, और हम लोग अपने गांव में इसको लुक्खी कहते हैं। और इस पर एक हमारे गांव में जोक बड़ा ही फेमस है, ये कविता कहो बूढ़ा पुराना खूब कहता है कि लुक्खी बनरिया दाल भात को सैयम बोला जो पटना जो, ये काफी फेमस है। तो बचपन में हम लोग गिलहरी के पूंछ को देखते थे, और वो जब मूंगफली कुतर कुतर कर खाती थी तो उसका पूंछ यूं ऐसे बन जाता था। आप यूं समझिए जिस सेंटेंस के अंत में ये गिलहरी का पूंछ रहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। गाइस
अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने में मिसिंग नहीं करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर हमें इस टाइप से कोई बात रहे तो हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया ना कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को डाल दो। जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है, चाहे व्हाई है, हाउ है, विच है, जो भी क्वेश्चन वर्ड रहे आप डाल दो। उसके बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहे, एम रहे, इज रहे, आर रहे, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहे आप डाल दो। उसके बाद सब्जेक्ट डालो, और मैंने बताया कि अगर नॉट का जरूरत पड़े तो नॉट लगाओ और नहीं तो कॉम्प्लीमेंट दो। लेकिन हाँ, लास्ट में आप इंट्रोगेटिव मार्क को डालना नहीं भूलेंगे। अब देखिए, जैसे मैं क्यों भूखा हूं, तो देखिए क्यों को हम लोग अंग्रेजी में वाई लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड है। और देखो हूं तो एम इज आर वाला है ना, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एम और आई। देखो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए। नॉट का जरूरत नहीं है तो नहीं लगाए। और भूखा का क्या हुआ, हंग्री। ठीक है, समझो बढ़िया से, बड़े मजे से समझो। अब देखो मैं क्यों भूखा था, तो वाई लगाए। ठीक है, समझो ध्यान से। अब देखो आई के साथ क्या लगेगा, यहां देखो था गया है हूं रहेगा तो एम इजार लगाए, और थाती रहेगा तो वाज वेर लगाओ। तो था तो आई के साथ तो वाज लगेगा, तो वाई वाज। और देखो सब्जेक्ट क्या आई है, और भूखा का क्या होता है, हंगरी होता है ना, तो हंगरी लगाए। फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह दिए। अब जैसे देखो मैं क्यों भूखा रहूंगा, तो देखो गाइस हम वाई दिए। अब देखो गागेगी है तो वाई। अब देखो आई के साथ क्या लगता है, शैल भी लगता है ना, तो आप वाई उसके बाद लगा दो शैल, फिर आई उसके बाद बी, तब क्या लगाओगे, कंप्लीमेंट, हंगरी। ठीक है, अब देखो हम आपको 3 सवाल दे रहे हैं, और अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका तीनों का जवाब क्या होगा। तो तैयार हो जाओ गाइज। देखो क्या है, हम लोग कैसे लाचार हैं, हम लोग कैसे लाचार हैं, लाचार हेल्पलेस, हम लोग कैसे लाचार हैं, ये पहला है। दूसरा है हम लोग कैसे लाचार थे। और तीसरा गाइज है कि हम लोग कैसे लाचार रहेंगे। गाइज आप ये तीनों का कमेंट करके बेहतरीन अंदाज में जवाब दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से जानते हो ना, हमें भी अच्छा लगता है और आपका भी आत्मविश्वास बढ़ता है। हम आपसे पुनः वादा करते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर आप खुद अनुभव कीजिएगा कि मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है वो सही है या गलत है। तो गाइस आप कमेंट कीजिएगा कि हम लोग कैसे लाचार हैं, और दूसरा हम लोग कैसे लाचार थे, और हम लोग कैसे लाचार रहेंगे। इसको आप डू इनटू इंग्लिश कीजिएगा। गाइस हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं, और ताकि आपका हम पूरा कंसेप्ट और क्लियर कर सकें। तो गाइस हम 4 एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके कि हम इसको डू इनटू इंग्लिश कैसे करते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले बताया कि आप क्वेश्चन वर्ड को डालो सबसे पहले, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करो, उसके बाद सब्जेक्ट डालो, उसके बाद अगर नॉट का जरूरत पड़े तो नॉट दो, उसके बाद कंप्लीमेंट दो, और फिर इंट्रोगेटिव मार्क का चिन्ह दो। आप ऐसे करो और आपका क्लियर हो जाएगा सारा काम। देखो हम लोग कैसे गरीब हैं, तो कैसे का क्या होगा, हाउ होगा। देखो हाउ। अब देखो हम लोग का वी होता है, और वी के यहाँ हाई हूँ है आर लगेगा ना, हाउ आर और वी। देखो पहले क्वेश्चन वर्ड दिए, फिर देखो हेल्पिंग वर्ब दिए, फिर सब्जेक्ट दिए। इसमें नॉट का जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत है, नॉट नहीं देंगे। फिर कंप्लीमेंट यहाँ पुअर देंगे, पुअर। और फिर लास्ट में तो ये गिलहरी का पूछ देवे ना करेंगे। तो हाउ आर वी पुअर। अब देखो नेक्स्ट क्या है,
तुम तैयार क्यों नहीं हो। अब देखो क्यों का क्या होगा, क्यों का वाई होता है, तो वाई लगाओ, यानी वाई क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है। अब ध्यान से देखो, अब तुम तैयार क्यों नहीं हो हाय हूं हो, तो एम इज आर। अब देखो तुम का अंग्रेजी यू, और यू के साथ आर लगेगा, तो वाई आर, तब यू, तब देखो यहाँ नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे, नॉट, और तब क्या तैयार का क्या होता है, रेडी, और लास्ट में तो गिलहरी रानी का पूछ देवे ना करेंगे, वाई आर यू नॉट रेडी। अब देखो जैसे है तुम क्यों उदास थे, ये था थी वाला, तो क्यों का क्या होता है, क्यों का वाई होता है, तो वाई लगाएंगे। और देखो तुम का यू होगा, था थे थी है, तो यू के साथ वेयर लगता है तो लगाएंगे वेयर, वाई वेयर, तब यहाँ यू, और उदास का होता है सैड, लास्ट में ये गिलहरी का पूछ, इंटरोगेटिव मार्क का चिन्ह। अब देखो अंतिम में क्या है, जरा समझो गाइस, ध्यान देकर समझो, बड़े मजे से समझो। आप एक होनहार बच्चे हो, जो भी इंग्लिश के लर्नर हो, ध्यान देकर वीडियो का वाचिंग करो और आप लाभान्वित हो। मैं आपका रोज नया नया टॉपिक पर सिस्टमेटिक वीडियो दिया करूंगा, ताकि आप इंग्लिश ग्रामर की सहायता से अंग्रेजी का धज्जी उड़ा दो। तुम क्यों भूखे नहीं रहोगे। अब देखो क्या है, क्यों, क्यों का क्या होगा गाइस, वाई। अब देखो यू है ना, और गागेगी तो सैलवी विल भी, तो यहाँ विल लगेगा ना, विल भी, तो वाई यहाँ लगाएंगे विल, तब लगाएंगे यू, ठीक है। अब नहीं है तो नॉट लगाएंगे, तब बी लगाएंगे, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हंगरी है तो हंगरी लगाएंगे, और लास्ट में गिलहरी रानी तुम्हें भूलेंगे नहीं देंगे। तो गाइस तुम क्यों भूखे नहीं रहोगे क्या होगा, वाई विल यू नॉट बी हंग्री। तो गाइस अब आज के वीडियो को आप बड़े ही मस्ती से समझे होंगे। गाइस आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।